मसूरी देहरादून के पास सड़क हादसा। उत्तराखंड रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा। 3 अप्रैल को पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। खटीमा में हुआ भीषण सड़क हादसा। ड्राइवर की हुई मौत, 11 लोग गंभीर रूप से घायल। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने बढ़ाई काश्तकारों की चिंता। बागवानों की नकदी फसल की हुई खराब। काश्तकारों ने सरकार से लोन माफ करने का किया आग्रह। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हकीमपुर तुर्रा गांव में रामकृष्ण मिशन हरिद्वार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 364 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई। इस दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संयोजक अरविंद कुमार सैनी ने कहा कि गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना एक पुण्य का काम है। ऐसे बीमार मरीज जो अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए निरंतर ग्राम स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाते हैं। मरीजों को निःशुल्क दवा का वितरण भी किया जाता है। हमारा यही कहना है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो भी बीमारी आता है तब तो इलाज करना ही है। जैसे आज 160 पेशेंट सुबह से भी हमारे डॉक्टरों ने देखा, लेकिन बीमारी को रोकने के लिए जो हमारा आहार, विचार, रहन सहन, इसमें कुछ पद्धति अगर हम अपनाएं तो इस बीमारी को रोक सकते हैं। जैसे साथ में स्वच्छता का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और ये भी हमेशा हमको मदद करता है स्वास्थ्य अपनाने। कृष्ण मिशन के द्वारा अनेक जगह होता रहता है। एक तो हर सोमवार से शनिवार अलग अलग गांव में जाके हमारा मोबाइल मेडिकल वैन में एक जनरल फिजिशियन जाके देखता है। विशेष तरह से 3 महीने में एक बार अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जहाँ प्रोग्राम वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ जाके उनको देख के फ्री दवाई का सेवा ये निरंतर चल रहा है। मैंने सोचा कि किस प्रकार से हम अपना जन्मदिन मनाएं, तो मैंने कहा कि जन सेवा नारायण सेवा। और विवेक भाई साहब का और राजकुमार उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई साहब, उनके इसलिए क्रांतिकारी जी और महाराज जी का, श्री रामकृष्ण मिशन का हमें सहयोग प्राप्त हुआ। और मैं आभारी हूं आप सभी डॉक्टरों की टीम का, जिन्होंने यहां पर आकर के इन सब मेरे ग्रामवासियों को अपने स्वास्थ्य लाभ दिया और निःशुल्क आपको ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात इस शिविर की ये है कि इसमें जो औषधि दी जा रही है वो भी निःशुल्क दी जा रही है। 9 बजे से 1 बजे। हाँ, और इसमें लगभग जो है 200 के आसपास अभी तक मरीज जो देखे जा चुके हैं। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहेनिया टोल टैक्स के पास सवारी से भरी मैक्स वाहन को रॉन्ग साइड से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि मैक्स वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन में बैठे 11 अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही 4 घायलों की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो ये वहाँ के टोल टैक्स है, उसके थोड़ा सा आगे से और सामने से हमारा i20 का कार आया था। उसका ड्राइवर थोड़ा सा वो नींद में था। ठीक है, हम अपने लाइन से चले गए थे, वो अपने रॉन्ग साइड से चले गए। मतलब सेम स्पीड में थे, लेकिन उसने क्या किया, अपने बचाव हमारे गाड़ी में ठोक दिया कार वाले रॉन्ग साइड में आके। 9:30 बजे के आसपास हमारे पास एम्बुलेंस और 1033 की गाड़ी लेकर आई थी बहुत सारे पेशेंट के। उनमें से एक पेशेंट की तो डेथ हो गई है और बाकी 4 पेशेंट को रेफ़र कर दिया गया है फर्स्ट एड देने के बाद। और जितने बचे हैं बाकी सबको फर्स्ट एड हमने दिया है, सब स्टेबल है, प्रॉब्लम वाली भी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में चमोली नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील पवार ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पवार ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना केंद्र सरकार का एक षड्यंत्र है। कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे अप्रैल महीने में जय भारत सत्याग्रह आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार को जगाने का काम करेंगे और लोकसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार को जवाब देंगे। प्रेस वार्ता में पूर्व सभासद ताजवर कनवासी, कैलाश रावत, जय नेगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे।
तानाशाहीपूर्ण राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और जैसे कि उनको उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं है। इस तरह के मुद्दों को लेकर के आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है और पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, पूरे जिले में पूरा तानाशाहीपूर्ण रवैया है। राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई है और जैसे कि उनको उनके आवास को भी खाली करने का उनको नोटिस जारी किया गया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकारें केवल विपक्ष को खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। बेरोजगारी पर ध्यान नहीं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बिगड़ने पर येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें भारी बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी की भी आशंका जताई जा रही है। तो वहीं बारिश और ओलावृष्टि से किसान बेहाल हैं। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी पूर्वानुमान लगाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर पहली बार लुआ घाट पहुंचे, जहां पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चिराग फर्त्याल की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भुल्लर ने यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सम्मानित किया। भुल्लर ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी काफी हद तक यूथ कांग्रेस के कंधों पर है। कार्यकर्ता आपसी मतभेद भुलाकर गांव गांव, घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाएं। जिले भर के कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने आज लोहाघाट पहुंचना हुआ है। और वर्तमान में हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। चुनाव को लेकर, चुनाव आएगा, चुनाव को लेकर के बात करेंगे, उसकी तैयारियां होंगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। हरिद्वार न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज कराने वाले आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने राहुल गांधी पर आरएसएस का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र अंबाला में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। कमल भदौरिया ने कहा कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, आपदा और मुश्किल के वक्त में आम जनता की मदद करती है, जिसके कारण उनकी भावनाएं आरएसएस से जुड़ी हुई हैं। जिला न्यायालय ने 12 अप्रैल को केस की सुनवाई निर्धारित की है। फरवरी 2023 में एक भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने बताया कि 21वीं सदी के जो कौरव हैं वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। बल्कि उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी है, उसके बावजूद भी उन्होंने आरएसएस की जो तुलना है वो कौरवों से करी। और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि देश में जब भी विपत्ति आई तो आरएसएस का उसमें अहम योगदान रहा। इस कृत्य को लेकर हमने जो है हरिद्वार कोर्ट में उनके खिलाफ वाद दायर किया। राहुल गांधी के खिलाफ धारा 499, 500 आईपीसी में डिफेमेशन का एक वाद दायर किया गया है। ये आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने जुडिशल मजिस्ट्रेट श्री शिव सिंह की कोर्ट में दायर किया है। इन सब बातों को देखते हुए पहले हमने लीगल नोटिस भेजा राहुल गांधी को। राहुल गांधी को नोटिस मिल गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो समय निकलने के बाद हमने उनके खिलाफ हरिद्वार कोर्ट में बात दायर की। 12 अप्रैल 2023 लगी है, धारा 499, 500 आईपीसी। मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री हरेक सिंह रावत ने भाजपा सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गांव के प्रधान बनने लायक भी नहीं थे वो आज भाजपा सरकार में मंत्री हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से हावी हो चुकी है। तो वही पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरिद्वार संसद सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है, लेकिन अगर सही मायने में, मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। हमारे प्रदेश का अपमान होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता ने
उन लोगों को विधायक चुना और वो आज सरकार में मंत्री हैं, तो जो व्यक्ति बोल रहा हो उसके बारे में मंसूरी के लोग या उत्तराखंड के लोग, बोलने वाले के बारे में लोगों की क्या धारणा है, इसका मुझे जवाब देना चाहिए। इसका जवाब तो उत्तराखंड के लोगों को देना चाहिए। तो मैंने पार्टी से कहा था कि भाई मैं या तो पार्टी के लिए काम करूंगा और भविष्य में लोकसभा चुनाव अगर पार्टी मुझे लड़ाती है तो मैं उसकी तैयारी करूंगा। लोहाघाट पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश बिष्ट ने बीजेपी के 1 साल के कार्यकाल को निराशाजनक बताया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा 1 साल बेमिसाल का नारा देकर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन दूसरी ओर सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। पहाड़ी क्षेत्रों की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि बिजली पानी की दरों में बढ़ोतरी करके सरकार ने प्रदेश में शराब को सस्ता कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि भाजपा को झूठी वाहवाही लूटना छोड़कर धरातल में जनता के लिए काम करने चाहिए। तो आप सबके सामने है, एक हम ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो जिला है जहां से 94% वोटों के साथ हमारे लोगों ने उन्हें जिता के आगे भेजने का काम किया, उसमें ये सड़क का हाल देखिए 6 साल इस प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार को हो चुका है। और आज जब हम जन सुविधाओं की बात करते हैं, चाहे हम सड़क की बात करते हैं, बिजली महंगी कर दी है, पानी महंगा कर दिया, बच्चों की शिक्षा के लिए उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आज इन जब हम क्षेत्रों में घूमते हैं तो सड़कों का जब हाल देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। हमारे लोग इन्हीं सड़कों पे रोज गुजरते हैं, कोई भी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बड़ी पीड़ा है अपने आप। चारधाम यात्रा को लेकर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने नेशनल हाईवे पर लगे यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर रानीपुर झाल से लेकर कोर कॉलेज तक लगे सभी यूनिपोल और होर्डिंग्स अवैध हैं। होर्डिंग्स लगाने के लिए NHAI से कोई अनुमति भी नहीं ली गई थी और अब पुलिस प्रशासन अवैध होर्डिंग्स और यूनिपोल को हटाने के लिए कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि कई सालों से ये होर्डिंग्स नेशनल हाईवे पर लगे हुए हैं, तो वही सभी विभागों को यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो अब बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो समस्त होर्डिंग पूरे NHAI पर लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई। हरिद्वार में चारधाम यात्रा को देखते हुए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए नगर निगम ने स्मार्ट टॉयलेट और वाटर ATM लगाए हैं, जिसका उद्घाटन जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने किया। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई रखने और यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के निर्देश दिए। ये निर्माण शिव मूर्ति चौक और ललता राव पुल के पास किया गया है। चारधाम यात्रा के अलावा भी साल भर यात्रियों के आने का सिलसिला लगा रहता है। इसी पर्पज से बनाए गए हैं कि जो हमारे आने वाले यात्री हैं वो हमारे टॉयलेट्स को ढंग से यूज़ करें, वाटर की कोई कमी ना हो उनको। काफ़ी महंगा वाटर मिलता है तो इस तरह से हम लोगों ने जो वाटर है वो भी पूरा RO वाला वाटर है और सेल्फी पॉइंट भी हम लोगों ने डेवलप कर दिया है। और अभी हम लोग और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जो कि जिससे कि टूरिज्म बढ़े, जैसे वाटर प्रोजेक्शन शो है, एक्वेरियम है, इस तरह की चीज़ें हम लोग बनाने की प्रयास करें। जो स्वच्छ भारत अभियान है और जो इस समय पूरे देश में एक अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर चल रहा है कि लोग खुले में शौच न करें, लोगों को साफ सुथरे टॉयलेट्स मिलें। आपको पता है कि हरिद्वार यात्रा रूट पर पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्थल है, वहाँ पर इस तरह का स्मार्ट टॉयलेट बनना
एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि नगर आयुक्त जी ने बताया कि इस तरह के 20 टॉयलेट्स और बनाए जाएंगे। एक टॉयलेट में 9 सीट्स इनकी लगी हुई हैं, 3 यूरिनल हैं, बड़ा ऑटोमेटेड टाइप का है, बड़ा साफ सुथरा है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं और वीकेंड्स पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, और ऐसे में इस तरह की शुरुआत काफ़ी लाभप्रद होगी और तीर्थयात्रियों को, हमारे पर्यटकों को इसमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। उधम सिंह नगर के पुलिस कप्तान मंजूनाथ टीसी ने पुलभट्टा थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ पुलिसकर्मियों का हथियारों की हैंडलिंग और हथियारों को खोलने और बंद करने का टेस्ट लिया, जिसमें सभी पुलिसकर्मी फेल हो गए, जिस पर अध्यक्ष समेत सभी उप निरीक्षकों को 3 दिन का प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी मंजूनाथ ने काम में लापरवाही करने वाले एक दरोगा को लाइन हाजिर किया और वेतन रोकने का भी आदेश जारी किया। पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर के पुलिस कप्तान काफी नाराज दिखाई दिए। कमी है, कोई भी सब इंस्पेक्टर को अपना पिस्तौल खोलने में काफ़ी जो है कमियां पाई गई है। तो प्रभावी रूप से बेसिकली हथियार खोलना जोड़ना उसकी रखरखाव में जितना वाकिफ़ होना चाहिए था उतना नहीं है, इसलिए इन सभी लोगों को 3 दिन का ट्रेनिंग के लिए हमने दे दिया है। और एक सब इंस्पेक्टर ने मेरा स्टैंडिंग ऑर्डर को, जनपद का स्टैंडिंग ऑर्डर है उधम सिंह नगर, क्योंकि वायलेंट और सीमावर्ती जिला है, क्राइम प्रोन जिला है, हमारा स्टैंडिंग ऑर्डर रहता है कि हर सब इंस्पेक्टर को पिस्तौल और या रिवॉल्वर कैरी करना मैंडेटरी है। उसका उल्लंघन किया है, उसको तत्काल हमने लाइन हाजिर के लिए बोल दिया है, और जो है लाइन हाजिरी और 1 दिन का वेतन रोकने के लिए बोल दिया है, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में। हरिद्वार में अवैध खनन को रोकने के लिए अधिकारियों की गश्त शुरू हो गई है। उप जिला अधिकारी पूरण सिंह राणा के निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में अवैध खनन नहीं होना चाहिए। तो वहीं भोगपुर क्षेत्र में महादेव स्टोन, तेजस स्टोन, शिवा स्टोन, हिमगंगे स्टोन और सेंचुरी पार्क स्टोन क्रशर में अवैध खनन से जमा खनिज को सीज किया गया है। जिन जगहों पर अवैध खनन पाया जाएगा उन प्लांटों पर जुर्माना किया जाएगा। शिकायत मिली थी कि स्टोन क्रशर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है, उसके चक्कर में पैमाइश कर दी है और स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया। आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहाँ भी इलीगल होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बट हमसे पहले कोई खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको ये मौके पे पकड़ नहीं पा रहे इन लोगों को। पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, रात भी जारी, हम फील्ड में ही थे, ये देखने के लिए फील्ड में थे कि कौन कौन सा स्टोन क्रशर इलीगल कर रहा है, तो ताकि सुबह उसको सीज करें। एक तरफ सरकार मां गंगा को स्वच्छ रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं जमीनी हकीकत इसके उलट है। हालात ये हैं कि मां गंगा के मायके उत्तरकाशी प्रवेश द्वार पर कूड़े का ढेर लग गया है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। तो वहीं विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से बातचीत की जा रही है। तो वहीं मामले में नगर पालिका के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया चल रही है और कुछ ही दिनों में इस कूड़े का निस्तारण कर दिया जाएगा। मुझे तो अभी 1 साल बना हुआ और इतने सालों से उत्तरकाशी कूड़े का अब तक निस्तारण नहीं हुआ। लोग बहुत बड़े विकास की बात करते हैं, हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम इसके लिए लगातार प्रयासरत है। 1 साल से हमारी सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है। हमारी कार्यदायी संस्था नगर पालिका के क्षेत्र में ये कूड़े का मसला आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका निदान करने के लिए प्रयासरत करेंगे। नगर पालिका ने जो हमारा तांबा खानी के ऊपर जो कूड़ा है पड़ा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ज्वलंत मुद्दा वही है, उसके लिए सर हमने टेंडर प्रक्रिया निभाई थी। टेंडर हमारे हो चुके हैं, उसमें हमारी DPR भी बनी थी 73 लाख रुपए की। उसी के अगेंस्ट एक कंपनी को ये टेंडर मिल गया है, जिसने वर्क ऑर्डर भी हमें जैसे जारी कर दिया है और 1 हफ्ते के बाद वो काम स्टार्ट कर देगा। प्रशासन एक तरफ 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जो है अपने आप को दिखा रहा है कि हम पूरी तैयारियों में है, पर ये जो कूड़ा है जो जनपद के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार उत्तरकाशी नगर के, उसके मुहाने पर कूड़ा है। ये पिछले वर्ष में भी था, उससे पहले भी था, आज 3 वर्ष तो वैसे ही बीत चुके हैं, फिर भी वो कूड़ा वहाँ से नहीं हटा है और कूड़े का ढेर इतना ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बदबू है कि आज तो उसके अंदर कूड़ा रखने की जगह तक नहीं है।
और इतना कूड़ा भर चुका है। और जब हमने भी सूचना अधिकार के तहत जो जानकारी ली तो 5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए इस कूड़े निस्तारण पे खर्च हो चुके हैं। जीरो वेस्ट जो काम करती है वो 9,10,000 रुपये प्रति माह लेती है। फिर भी जो है कूड़े का इतना बड़ा अंबार लगा है, वो कूड़ा माँ गंगा में गिर रहा है। कहाँ वो एनजीटी चला गया, कहाँ नमामि गंगे है। तो इस तरीके से जो उत्तरकाशी का जो है कहीं ना कहीं अगर प्रशासन अगर कड़े हाथों मिले तो कार्य जरूर पूरा होगा। जनपद उत्तरकाशी का प्रवेश द्वार तामाखानी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़े का जो है बहुत बड़ा ढेर खड़ा हो चुका है, जिसका अभी तक कोई निरस्तीकरण नहीं हो पाया। एक तरफ नगर पालिका कह रही है कि हम इसको जो है बहुत जल्द ही कूड़ा डंपिंग जोन में शिफ्ट कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ इस कूड़े से जो यहाँ की स्थानीय जो जनता है काफ़ी परेशान चल रही है। और आप देख रहे हैं कि अभी जो है बारिश हो रही है और ये जो कूड़ा है ये रिश्ते हुए जो है माँ गंगा में समा रहा है, जिसके कारण से माँ गंगा भी प्रदूषित हो रही है। दीपक नोटियाल, ND24। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत गंगा की स्वच्छता, ग्लोबल वार्मिंग, जनसंख्या नियंत्रण समेत कई विषयों पर छात्रों ने अपने विचार रखे। साथ ही विभिन्न प्रकार की पेंटिंग प्रदर्शनी के माध्यम से जन जागृति जगाने की भी कोशिश की गई। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखा गया। जो उद्देश्य है वो यही है कि बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो। वो समाज में जब कक्षाओं से पढ़कर बाहर निकलते हैं तो समाज के सामने जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो पर्यावरणीय चैलेंजेस हो, उनको फेस करने की, उनको समझने की शक्ति उनमें हो। उत्तरकाशी के जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा आयोजित आज के ये जो विभागीय परिषद का कार्यक्रम है, इसके लिए मैं जंतु विज्ञान विभाग की विभाग प्रभारी प्रोफेसर मधु थपलियाल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही जंतु विज्ञान विभाग के समस्त छात्र छात्राओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। चारधाम की यात्रा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर एक यात्री टिकट सुविधा केंद्र खोला गया है। तो वहीं इस टिकट सुविधा केंद्र पर यात्रियों को फॉर्म भरने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में फॉर्म मिलेगा, जिससे यात्री आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, तो वहीं प्रिंट रेट पर ही यात्रियों को रेलवे का आरक्षण टिकट मिलेगा। यमुना घाटी में बीते दिनों से हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान मोर्चा उत्तरकाशी के पूर्व अध्यक्ष विजय रावत का कहना है कि बारिश और तापमान में गिरावट से फ्लावरिंग नष्ट हो रही है, जिससे फसल कम आने की भी आशंका बनी हुई है। काश्तकारों को नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार से KCC लोन को माफ करने का आग्रह किया गया है। पंचपुरी गढ़बीरपुर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जुल्फिकार अली ने रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद एजाज हसन के पहली बार आगमन पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका जमकर स्वागत किया। पंचपुरी गढ़बीरपुर में रोजा इफ्तार के कार्यक्रम में जिले के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। तो वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने रास्ते में विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद कार्यक्रम में पहुंचकर पदाधिकारियों और समर्थकों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में जिला अध्यक्ष ने क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से पंचपुरी की स्थिति के बारे में जाना और कार्यकर्ताओं से आगामी 2024 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ लड़कर जीत हासिल करने के लिए कहा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।